वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् ऐशोरशौरं समाहितयोगितीर्थम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसा परिपीत परागतम् अतुलितवरदां हेमशैलाभदे दनुजुदंकृशाय ज्ञानिनां सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भवभीषज रघुनाथ सुनहि नरयना तीन करो सकल मनोरथ सिद्ध करहि कृष्णराज बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। आत्मस्वरूप समुपस्थित परम भागवत भक्तजन भक्ति स्वरूपा माताओं देवियों, समादरणीय मानस समिति की बड़ी कृपा है, श्री हनुमान जी की अनुकंपा से ये मेरा शरीर आपके बीच उपस्थित हुआ। इसके लिए हम आप सबको बार बार वंदन करते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं। आइए थोड़ी देर भगवान नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात वाणी द्वारा आपकी कुछ वांगमयी सेवा भगवत कथा के माध्यम से होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कथा तो सतयुग, त्रेता और द्वापर की ही है, पर कलयुग में हम और आप इस कथा के आश्रय से अपनी अपनी जीवन नैया को पार कर रहे हैं। कलयुग सम नहीं आन युग, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुण धन विमल, भव तर विनहि प्रयास। आप जो भी साधन कर रहे हैं, तीर्थाटन, गंगा स्नान, मंदिरों में उपासना, अन्य क्षेत्रों में अन्नदान, तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आपका जीवन चल रहा है। लेकिन कलयुग में नाम की प्रधानता है। आज मंगलवार श्री हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी चर्चा। श्री हनुमान जी महाराज नाम के ही आश्रित रहते हैं और हर क्षण रोम रोम से राम नाम का उच्चारण करते हैं। राम नाम गंगा जल है। गंगा जी की पवित्रता में किसी को भी कहीं कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार भगवान के नाम में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा स्वयं भगवान नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी चाहे अपने नाम का गुण गाएं तो नहीं गा सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जब तक शरीर आपका है, चल फिर रहा है, इसके द्वारा भगवान नाम का आप आश्रय लें, सत्संग का आश्रय लें, राम कथा का आश्रय लें। कलयुग में इससे बड़ा कल्याण का और कोई साधन नहीं है। भगवान शिव जगत के माता पिता हैं, लेकिन रात दिन तुम पुनि राम, राम दिन राती। माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, आप रात दिन राम राम करते हो।
भगवान शिव ने कहा देवी राम नाम में सब कुछ है, जो राम नाम में डूब गया वो सब कुछ पा गया। राम नाम की महिमा गाई नहीं जा सकती, केवल श्रवण की जा सकती है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय, श्री हनुमान जी महाराज भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। और दासो हम कौशलेंद्र से, हम भगवान राम के दास हैं। कितनी अद्भुत बात है, भगवान का नाम लेना और उनका दास बन करके जीना, इसको कहते हैं निर्भरा भक्ति। तुलसी बाबा ने भगवान से निर्भरा भक्ति मांगा है। तुलसीदास ने भगवान से दो ही चीज तो मांगी, नान्या आस्प्रया रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम बदाम च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुकुंभम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे भगवान, आपको छोड़कर हम कोई आश्रय ना ले, दासों हम की प्रवृत्ति में निमग्न रहे। और दूसरी विनती है कामादि दोष रहितम, हमारे अंतःकरण में जो खट विकार विराजमान है उनसे हमें बचा दे। अगर ये दो काम आपसे होता है तो आप निश्चित मानो कलयुग वो फूल के समान आप पार कर जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तुलसी बाबा ने कहा सब भरोस तज जो भज राम ही, सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण राम ही, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। नाम आत्मभाव से लेकर आप जब भगवान को पुकारेंगे तो भगवान भगत बचल है। जैसे गाय माता उसका बछड़ा जब पुकारता है तो वो तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ती है। एक क्षण भी गौ माता देर नहीं लगाती, अपने बछड़े के पास पहुंच जाती है। उसी प्रकार कोई दास कोई भक्त भगवान को आर्त में पुकारे, दैनीय दशा में पुकारे, आपदा विपदा में पुकारे तो भगवान अपने को रोक नहीं पाते, वो तुरंत दौड़ पड़ते हैं। ये बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं। गजेंद्र ने ग्राह से जब ये देखा कि मृत्यु निश्चित है मेरी, अब मैं डूबने ही वाला हूं, उसने भगवान को पुकारा और जैसे ही उसने हरि कहा भगवान हाथी के पास पहुंच गए और री जब पूरा हुआ तो ग्राह को मार दिया और गजेंद्र को बचा दिया। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। हाथी को भगवान ने बचा दिया ग्राह से, चक्र से ग्राह का मुख छीन दिया। हे गोविंद राम शरण महामंत्र है ये। मनुष्य को चाहिए मानव शरीर पाकर हर श्वास में हरि को स्मरण करे, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोयो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न। श्वास का चलना ही तो जीवन है। श्वास रुक गया, जिंदगी ठहर गई, संसार छूट गया। जिन राम का नाम लियो न कभी, तीन की गिन तीन गिनी न गिनी, केतनो धन संपत्ति जोरी धरो, तिन को कहिए न धनी न धनी, जिन की न बनी श्री राम बिना, तिन की न बनी न बनी न बनी, जप ले हरि नाम हरि रस नाम, अंत समय में हिली न हिली। ये शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, जिसे अभी देखो कल नहीं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हरि स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य कर्म के पालन में जुटे रहो। कृते च प्रति कर्तव्यम, ऐसे धर्म सनातन। सनातन धर्म की जाए तो बहुत से लोग बोलते हैं, और सनातन धर्म कहते किसे हैं बहुत कम लोग जानते हैं। सनातन धर्म का अर्थ होता है अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन। जैसे आपने सुना होगा महाराष्ट्र में पंढरपुर है, वहां एक लड़का हुआ है जिसका नाम पुंडरीक था। उसके माता पिता कुष्ठ रोगी, लेकिन मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये उपनिषद का मंत्र है।
माता पिता की सेवा में लगे रहना और व्यवस्था बना करके दाल रोटी चलाना। भगवान विष्णु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसके घर उसको दर्शन देने आए। पुंडलीक ने भगवान से पूछा, हमने तो आपको याद नहीं किया, माता पिता की ही सेवा में रहते, पर आपने दर्शन देने की कृपा करी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, बेटा तेरे जैसे पुत्र के दर्शन के लिए मैं आया हूं, विचार करो। भगवान आपके हृदय को जानते हैं। आप वाणी से तो कितना भी राम 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 करो, पर जब तक हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं होगा, राम आप पर प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान हृदय को देखते हैं, हृदय की पवित्रता, हृदय का भाव, हृदय में जो प्रेम है वो भगवान को अर्पण करो, बस भगवान को आपने पा लिया। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पास में कौड़ी नहीं मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रही जाए। भगत हमारी आत्मा मैं भगतन कर दास, भगतों में मैं यूं रहूं जो फूलन में बास। पुष्प में सुगंधी है, दिखती नहीं पर है, उसी प्रकार भगवान है, दिखते नहीं। भगवान को देखने के लिए आपको मनस्चक्षु की आवश्यकता है, हृदय पवित्र करने की आवश्यकता है, खट विकार रहित होने की आवश्यकता है। आपका शरीर मन वाणी एक हो जाए, भगवान मिले मिलाए हैं। संसार का समस्त रोग, समस्त दुख, सारी समस्याओं का निदान क्षण भर में हो जाने वाला है, अगर आपका मन शुद्ध हो जाए तो। तुलसी बाबा कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति कयाही, संपत्ति सब रघुपति कयाही, जो बिनु जतन चलम तजिताई, तो परिणामन मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। आपका शरीर, आपका परिवार, आपका घर, आपकी दुकान, आपके सभी संबंधी, ये संपत्ति है। और ये सारी संपत्ति आपको किसने दिया है? तो कहना होगा भगवान ने दिया है। और आपको जीवन जीने के लिए जो चाहिए उसकी पूर्ति का भी साधन स्वयं परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। सूर्योदय, चंद्र की व्यवस्था, रात्रि की व्यवस्था, अन्न फल फूल, जो कुछ भी आपको चाहिए सब भगवान ने दिया है, भगवान का किया हुआ है। इसलिए भगवान के साथ साथ चलो और अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो। जैसे अवध राज सुर राज सिंहाही, दशरथ धन लखी धन दुल जाही, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी गजिनी चंपक बागा। चंपा के बाग में भंवरा नहीं जाता। किसी ने भंवरे से पूछा, आप सब पुष्पों पे जाते हो पर चंपा पर नहीं? तो भंवरे ने उत्तर दिया, चंपा का जो रंग है वो हमारी माता का रंग है, इसलिए मैं मां समझकर उसके पास रस लेने नहीं जाता। चंपक बरनी राधिका, चंपक बरनी राधिका, मैं प्रभु का दास, आपन जननी जान के नहीं आवत के ही पास। ये भंवरा अपनी मां समझकर चंपा के पुष्प पर नहीं जाता। विचार करो, तो मनुष्य हो के फिर पाप वृत्ति क्यों नहीं छोड़ते? मंदिर में जाते हो तो पवित्र होकर जाओ, तीर्थ में जाते हो तो पुण्य लूटो। हर तरह से आप अपनी व्यवस्था स्वयं कल्याण के लिए धर्म का संग्रह करो, पुण्य अर्जित करो, क्योंकि ये नाशवान शरीर कब धोखा दे देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब कुछ के बीच में जिस तरह पानी में कमल रहता है, असंग पद्म पत्र निवाम भसा, परिवार में रहो, शरीर से परिवार की सेवा करो, लेकिन मन से भगवान के भजन में लगे रहो। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, बिना भगवान के भजन के जीव का जो कष्ट है, दुख है, आपदा विपदा है, उसका निवारण होने वाला नहीं। भरत जी महाराज
सब कुछ राम जी का है ऐसा मानकर सेवा करते हैं और नंदी ग्राम में बैठ करके राम नाम का जप करते हैं। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा अकीन निवास धर्म धुर धीरा। राम नाम का जप करना और सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, सेवा भाव में लगे रहना। परिणाम क्या हुआ? जग जपु राम जग जपु राम राम जपु जेहि भरत सरिस को राम सनेहि। भरत जी का जो प्रेम राम जी के प्रति था तो इसीलिए था कि किसी भी वस्तु में वो अपना मन नहीं लगाते थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात भर भरत जी रहे। भरद्वाज ऋषि की रिद्धियां सिद्धियां अपना चमत्कार दिखाई। समस्त अयोध्यावासी आनंद पूर्वक रात व्यतीत किए। लेकिन भरत जी, तुलसी बाबा लिखते हैं कि जैसे चकवा और चकवी एक ही पिंजरे में रात को रहे पर एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि के द्वारा एक नए स्वर्ग का निर्माण तो प्रयागराज में हुआ। समस्त अयोध्यावासियों का सेवा सत्कार हुआ। लेकिन भरत जी तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाव भिनुसार। तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाव भिनुसार। सीताराम 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 यही जप करते करते सारी रात बीत गई। भरत जी को कुछ पता भी नहीं चला। इसी प्रकार सब कुछ रहते हुए अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम कुदार्थी। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, खूब भजन करो। आपको भगवान ने कुछ नहीं दिया है, सब कुछ चाहिए, भजन करो। भजन करने से रोटी रोजी का साधन, पारिवारिक समस्या का समाधान, शत्रु मित्र आदि सब के साथ है आपका जो भी व्यवहार है, सब जगह आपको आनंद ही आनंद मिलने लगेगा यदि आपने भगवान के नाम का आश्रय लिया, आप भगवान की उपासना में लग गए। श्री हनुमान जी महाराज अपने जीवन का सार 3 शब्दों में बताते हैं। एक तो हनुमान जी कहते हैं कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम भगवान के दास हैं। बड़ी ऊंची बात है, भगवान का दास होना, भगवान का सेवक होना, भगवान का भक्त होना मानव जीवन की बहुत बड़ी उन्नति है। हनुमान जी अपने को जीव मानते हैं, ममई वांसो। फिर हनुमान जी कहते हैं कि जीव भाव से मैं आपका पुत्र हूं, दास्य भाव से मैं आपका सेवक हूं और आत्म भाव से जो आप हैं वही हम हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज भगवान से अपना संबंध जोड़ते हैं और आज भी कलयुग में अपने उसी शरीर से विराजमान है। जो कोई राम भक्त है उसकी सेवा में भगवान हनुमान जी रहते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम नाम करी अभिमत दाता, राम नाम करी अभिमत दाता, हित पर लोक पितु माता। जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे की देख रेख करते हैं, उसी प्रकार जो भजन करता है हम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावि। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में है, मैं उसके रोटी रोजी का साधन, मैं उसके निर्वाह के साधन का पूरा ध्यान रखता हूं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अन्य आश्रयाणाम त्यागः। इसलिए आप सब भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम लो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए परिवार की सेवा करो और भगवान के भजन में लगे रहो। अयोध्या में जब भगवान सिंहासन पर विराजे तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा, अब गृह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित अजानी करहु अति प्रेम। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, अपने परिवार में जाइए, सबकी सेवा करिए, मेरा भजन करिए। किसी ने कहा महाराज अगर हम अपने परिवार में गए तो माया ग्रसित हो जाएंगे। भगवान ने कहा आपके घर में जो कुछ है सो मेरा ही तो दिया हुआ है, मेरा मान करके उनकी सेवा करो और भजन का आनंद लो। ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये अगर आपको पच जाए तो आपका जीवन एकदम आनंदमय हो जाए। करी उद्यम पालहि परिवारु
करी उद्यम पालही परिवारू रही बिलग जस बारी दुबारू। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव पर कृपा करी। विचार करना, बाली के भय से सुग्रीव बहुत दुखी ऋषमुख पर्वत पर रहते, पर हनुमान जी ने राम जी से मिलाया। अपावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाए, अग्नि को साक्षी बनाकर हनुमान जी ने सुग्रीव और राम को मिलाया। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी अजोरी प्रीति दृढ़ाए। ये जीव लकड़ी के समान है और परमात्मा अग्नि के समान है। लकड़ी जब अग्नि से मिल जाती है तो स्वयं अग्नि बन जाती है। ये जीव मायाधीन होकर संसार में जो दुख उठा रहा है, जो भयभीत है, अशांत है, चिंतित है, तमाम प्रकार की समस्याओं से उलझा हुआ है, जैसे लकड़ी को जहां चाहो वहां ले जाओ, ऐसे ये जीव सांसारी व्यवस्था में तमाम प्रकार की समस्याओं से उलझा हुआ है। और यदि ये किसी संत के माध्यम से भगवान से जुड़ जाए तो अग्नि के समान दाहक हो जाएगा। जिन सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई, इवि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, अधर्म शीघ्र पहि जाई सुभाए। किसी को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, तो तुलसी बाबा कहते हैं धर्म करो, धर्म से ही ये सब चीजें मिलने वाली हैं। पर लोगों का भ्रम है, अधर्म के द्वारा अन्यायेन अर्थ संचयान, गीता में भगवान ने कहा अन्यायेन, अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक कोई सुखी होना चाहे तो यह उसकी वृथा चेष्टा है। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, बीच में कौन हो जाएगा? दुर्योधन अन्याय पूर्वक पांडवों का साम्राज्य हड़प करके राज कर रहा था। भगवान मधुसूदन ने कृपा करके उसे समझाया, तुम 5 गांव दे दो। उस मूर्ख ने कहा हम सुई की नोक बराबर भी नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? 100 भाई मारा गया, सभी संबंधी मारे गए, महाभारत में कोई बचा ही नहीं, सर्वनाश हो गया। अगर 1000 रुपए में 100 रुपया गलत तरीके से आपने इकट्ठा कर दिया तो नोट कर लो, आपका 10,000 जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, सत्संग करके, कथा सुन करके आप लोग सावधान हो जाओ। अन्यायपूर्वक कुछ भी कमाने की चेष्टा नहीं करना। लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, त्रिविधम नरकस एवं बारम नाशनम आत्मनः। अधम जोड़ी में जाने के लिए अधम मार्ग पर चलने वाला प्राणी इन दुर्गुणों के प्रभाव से अन्याय करता है और अंत में दुष्परिणाम भोगता है। इसलिए इस मानव जीवन की सुरक्षा करो। दुर्लभो मानुषो देहो, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बड़े भाग्य से पवित्र अवसर मिलता है, उसका पूरा पूरा लाभ लेने की चेष्टा करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए, सुग्रीव को भगवान से मिलाया, उनका सखा बनवाया और उनके माध्यम से सीता माता की खोज कराई। इस तरह से कथा का विस्तार हुआ। आगे फिर कल निवेदन करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन